फोटोग्राफ कर लेना अशोक। हमारे परम मित्र और बिंद के शेर जुझारू नेता पूर्व विधायक आदरणीय लक्ष्मण तिवारी जी और हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों, ये जो पहल तिवारी जी ने की गई है, तिवारी जी द्वारा जो ये पहल की गई है, ये मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए जरूरी है। देश के नहीं, विश्व के, क्योंकि पूरा विश्व आज विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है। अभी आपने देखा होगा कि जब कभी आप नाम सुनते होंगे सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है, तो पंजाब में। लेकिन जब ट्रेन का नाम सुनेंगे तो ट्रेन वहां करीब 40 से 50% लोग कैंसर के मरीज वहां से बैठते हैं। तो सब लोग कहते हैं ये कैंसर की ट्रेन कहां जा रही है। हमारे लोग कहते हैं गाय हमारी माता है। तो जब गाय हमारी माता है और पॉलीथीन खाकर मर रही है, आपके रोडों में मर रही है, भूखों मर रही है, प्यासों मर रही है, और अपन लोग कृषि प्रधान देश कहते हैं, और हकीकत है भी 80% से लोग ज्यादा कृषक हैं। वो कृषक का मेन गाय पशु है। हमारे लोग, ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, द्रविड़ सभ्यता से लेकर के बहुत बड़ा सभ्यता, बहुत पुराने करोड़ों लाखों वर्ष पूर्व हमारे लोग पशु पालते थे। और आज कोई पशु पालने को तैयार नहीं है। घी चाहिए, दूध चाहिए, लेकिन पशु नहीं चाहिए। तो कहां से आएगा पशु? ये अगर गोबर, ये जो 5 रुपए की मुहिम छेड़ी गई है, अगर इस गोबर को शासन लेगी तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, एक भी पशु आपको बाहर दिखाई नहीं देगा। अगर दूसर का पशु भी है तो उसको भी आदमी अपने घर में ले आएगा। अभी तिवारी जी बोल रहे थे, मैं वहां सर्विस करता था मऊगंज में। अभी 4-5 साल पहले की बात है, 10 साल भी नहीं हुई है। 90% पशु हमारे महोबा से ये पैदल लोग ले जाया करते थे और रास्ते में उन लोगों को परेशान किया करते थे। तिवारी जी, जब मैं मंडी अध्यक्ष 2000 में था तो उन लोगों से टैक्स लेते थे। मैंने टैक्स को बंद करवाया था और उनको छोड़ने के लिए मैं पन्ना तक पार करने जाता था, क्योंकि मुझे वहां का अगर एक व्यक्ति बड़ी मेहनत करते हैं, वहां तो इतनी मेहनत करता है आदमी की कांधे में लेकर के उनको, जैसे बैल के कंधे में बैल जैसा कंधा हो जाता है, यहाँ वो अपने भार लेकर जाते थे। तो पशु पालने की जो प्रथा है, इससे अच्छी कोई नहीं हो सकती है। इससे अच्छा कोई उपहार ही नहीं हो सकता है। आपको जैविक खेती, टोटली जैविक खेती होगी। उद्योग तो बात की बात है। अगर ये केवल पैसा लेने लगे, पैसे से गोबर लेने लगे और ये पंचायत में ही व्यवस्था कर दें, तो मैं बता रहा हूं फिर डीएपी की जरूरत नहीं है जो आज मारामार पड़ रही है, यूरिया की नहीं है। उनको ये प्रशिक्षित किया जाए कि आपको पैसा कमाना है कि जिंदगी कमाना है। आप 100 कुंटल के जगह 20 कुंटल की जगह अगर 1 कुंटल उसको गेहूं पैदा होगा, 10 कुंटल गेहूं पैदा होगा, तो उसके शरीर के लिए होगा। और कभी भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। जो आज 24 घंटे सुबह से रात तक लाइन लगी रहती है डॉक्टरों के यहाँ, उसका कारण है केवल यूरिया और हमारे फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर, ये केवल केमिकल फर्टिलाइजर है। आज भी कोई भी सब्जी, हरी सब्जी आप देखते हैं, लेकिन उसमें केमिकल का छिड़काव होता है।
आप गोबर के गौ का मूत्र का छिड़काव करिए। गौमूत्र का जब छिड़काव कर देंगे सब्जियों में, तो मैं बता रहा हूं कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। लेकिन जब गाय ही नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, जब कुछ है ही नहीं है। तो ये आपने जो सराहनीय काम किया है, मैं बता रहा हूं अगरबत्ती से लेकर के, जब भी गोबर से देखो, कंडे से, जो हमारे यहाँ आपके यहाँ लिट्टी चोखा का, और हमारे यहाँ उसको भट्टा ककरिया कहते हैं। हमारे यहाँ भट्टा ककरिया, अगर कोई अच्छा कार्यक्रम होता है तो भट्टा ककरिया से अच्छा कोई कार्यक्रम नहीं होता है। कोई कार्यक्रम नहीं, कोई अच्छा कार्यक्रम करवाना है फार्म में, कहीं भी आपके पिकनिक में जाना है, कहीं भी जाना है, तो कंडे बांधेंगे, भट्टा बांधेंगे और देसी घी, उसको भट्टा ककरिया कहते हैं। इससे अच्छा कोई पवित्र खाना नहीं माना जाता हमारे बुंदेलखंड में, क्षेत्र में। तो मैं तो आपका समर्थन करता हूं, और बुंदेलखंड की धरती में अगर आप कार्यक्रम रखेंगे तो 4000 5000 जितने आदमी चाहेंगे उतना आदमी हम तैयार हैं। और गोबर या जो बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पशुपालन का धंधा होता है, आज हमारे गांव में, दिन में तो मुश्किल से 10 20 50 मिलते होंगे एक गांव में। मेरे यहाँ 100 500 से एक दिन एक गांव में 500 पशु जो कि पूरी फसल खा लेते हैं, और जब फसल समाप्त हो जाती है तो कचड़ा खाते हैं, पन्नी खाते हैं, पानी नहीं पीने को मिलता, तो उनकी जान जाती है। इसलिए प्रकृति का जो नियम है, इस धरोहर को हमको बनाकर रखना है, और हमें जैविक खाद का उपयोग करना है। और अगर वास्तव में शासन चाहती है कि प्रकृति का संतुलन बना रहे, तो प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए जैविक खाद, जैविक फल, जैविक सब्जी, जैविक हर चीज जरूरी है। और जब जैविक होगा तो हमारा प्रदेश, हमारा देश, हमारी मानवता और हमारे लोग, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, कलेक्टर बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। और जिस तरह से इसको कुछ लोग कहते हैं ये विश्व गुरु बने, तो जिस दिन हम इस धरोहर को सहयोग कर रखेंगे, पशुपालन को आगे बढ़ाएंगे, तो इसको वास्तव में विश्व गुरु कहा जाएगा। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज लड़ जाते थे, अगर कोई एक जानवर को मारता था तो लेके हंसिया, तलवार, बर्छी, बल्लम लेके दौड़ जाते थे। आज उनकी रक्षा के लिए हम लोगों को सबको आना चाहिए, और अपने बच्चों को जो जिनकी किडनी फेल, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और आपके डायबिटीज, सबसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चों को मोतियाबिंद, दुनिया भर की चीजें, बड़े बड़े चश्मे लगते हैं, ये पावर तत्काल दूर होगा। और इसके लिए मैं पूर्ण रूप से समर्थन चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक आपकी कृपा से एक संपूर्ण बुंदेलखंड का बगैर राजनीतिक का गठन किया है, पूरे बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। तो इस मुहिम को हम जरूर चलाएंगे, और आपका जो ये कारवा है उसमें हम 100% भागीदारी लेंगे। और ये आपका नहीं है, ये आपने जो आवाज उठा दी है आम जनता के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, और आम मानव के लिए, पशु पक्षी से लेकर सबका भला होगा जब हमारे जानवर रहेंगे। हमारे जो आज आदमी किसान खेती करना छोड़ दिया है, वो 4 गाय ही पाले रहेगा, तो 4 गाय में अपने लड़के बच्चे पढ़ा सकता है आराम से। कोई भैंस, गाय, कोई भी जानवर वो पालेगा और उसी से उसका पूरा पेट भरेगा। भले उसको खेती में 1 रुपए नहीं मिले, लेकिन दूध बेच करके, गोबर बेच करके, गोबर मूत्र, गाय का मूत्र बेच करके, और आपके सब्जी लगा करके, मतलब कोई भी काम करेगा, खाद बेच करके, जो ये काम करेंगे उससे हमारा पूरा भविष्य और जो ये प्रकृति का संतुलन है ये बनाता रहेगा। मैं शासन से भी चाहता हूँ, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप कृषकों के हितैषी हैं, अगर आपको जीवन रक्षा करना है,
अगर आपको वास्तव में भारत को विश्व गुरु बनाना है तो प्रकृति के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति का दोहन करके अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए हमें डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने संतुलित भोजन लिया और प्रकृति का दोहन करके सही उपयोग किया तो हमारे पशु भी रहेंगे, जानवर भी रहेंगे, पक्षी भी रहेंगे और मानव जीवन जैसे पहले आदमी हजारों में से एक आध आदमी अस्पताल जाता था, वही नौबत आ जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं और आप इस धरती में बुंदेलखंड के आए। मैं आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।